रहीम। आज हमारा चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है टर्मिनल वेलोसिटी। कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है तो वो उस ऑब्जेक्ट की क्या होती है? टर्मिनल वेलोसिटी होती है। जैसे आप लोगों का फॉग ड्रॉपलेट्स हैं, आप लोग सर्दियों में सुबह सुबह उठते हो या दोपहर को देख रहे होते हो तो आप लोगों को फॉग नज़र आ रही होती है। वो फॉग में बेसिकली जो है छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं। हमें तो यूँ नज़र आता है ये सस्पेंडेड इन एयर है, लेकिन वो सस्पेंडेड इन एयर नहीं होते, वो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। उस टाइम पे उनकी जो वेलोसिटी होती है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहे होते हैं, वो कौन सी वेलोसिटी होती है? टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पे जो दो कंडीशन यूज हो रही है टर्मिनल वेलोसिटी में, वो दोनों डेफिनेशन में लिखी हुई है। कंडीशन क्या है? वो कहता है द मैक्सिमम एंड कांस्टेंट वेलोसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम या कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो ऑब्जेक्ट वर्टिकली फॉल कर रहा होता है किस साइड पे? डाउनवर्ड। वो क्या होती है? हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी होती है। आज हम टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन जो है वो देखेंगे, उसको ड्राइव भी करेंगे। अब टर्मिनल वेलोसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म होती है vt इज इक्वल टू 2 रो जी आर स्क्वायर ओवर 9 थीटा। इसमें अगर देखा जाए 2 भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट नहीं है। आर वेरी हो सकता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट रेडियस हो सकता है। तो ये सारे कांस्टेंट, तो वी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसका ना जो रिलेशन है वो ड्राइव करने की तरफ जा रहे हैं। उसमें जो रिलेशन दिया हुआ है वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर से, इसी की डेरिवेशन जो उसमें हमने एक फॉग ड्रॉपलेट कंसीडर करना है। ये वाटर का ड्रॉपलेट है, वो वर्टिकल हाइट से क्या आ रहा है? डाउनवर्ड आ रहा है। तो डाउनवर्ड आते दौरान उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? मैक्सिमम होती जाएगी। उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो सामने लिखी हुई है, वही मैं रीड आउट कर रहा हूँ। वो कहता है कंसीडर ए वाटर ड्रॉपलेट। सबसे पहले जो चीज़ है आप लोगों ने कंसीडर करना है क्या? एक वाटर ड्रॉपलेट, एक पानी का एक ड्रॉपलेट है, सच एज फॉग ड्रॉपलेट। जैसा कि आप लोगों के पास कौन सा ड्रॉपलेट होता है? फॉग ड्रॉपलेट होता है। उसका साइज आप लोगों ने कितना लेना है? जितना कि एक फॉग ड्रॉपलेट का साइज होता है। तो कंसीडर ए वाटर ड्रॉपलेट सच एज फॉग ड्रॉप फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। जो वर्टिकली डाउनवर्ड क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है। फॉग का ड्रॉपलेट है, वर्टिकली क्या कर रहा है? डाउनवर्ड फॉल कर रहा है थ्रू द एयर। कहाँ से? एयर में से। एयर एक फ्लूइड है, उस फ्लूइड में से फॉग का ड्रॉपलेट क्या कर रहा है? फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। उसके बाद वो बता रहा है एयर एक्सर्ट एन अपवर्ड ड्रैग फोर्स ऑन दिस ड्रॉपलेट। जब वो ड्रॉपलेट वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करेगा तो जो हवा है उसके ऊपर अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगाएगी। उसका वेट किधर एक्ट कर रहा होगा? डाउनवर्ड। और उसके ऊपर हवा जो है वो अपवर्ड क्या करेगी? ड्रैग फोर्स लगाएगी। उसके बाद वो क्या कह रहा है? स्पीड ऑफ द फॉग ड्रॉपलेट इंक्रीजेस। जो फॉग ड्रॉपलेट की स्पीड है वो क्या इंक्रीज होगी? अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। जब वो ड्रॉपलेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा होगा तो ग्रेविटी उसे अपनी तरफ क्या कर रही होगी? अट्रैक्ट कर रही होगी, जिसकी वजह से उसकी स्पीड में क्या आ जाएगा? कंटिन्यूसली इंक्रीज आता जाएगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है? द ड्रैग फोर्स ऑन इट आल्सो इंक्रीजेस। जब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जो है डाउनवर्ड वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसके ऊपर एयर की लगने वाली ड्रैग फोर्स भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे जाके उसकी जो वेलोसिटी है ड्रॉपलेट की वो मैक्सिमम हो जाएगी, उससे ज्यादा उसकी वेलोसिटी नहीं हो सकती। एक तो मैक्सिमम और अब उससे ज्यादा भी नहीं हो सकती, तो दूसरा वर्ड कौन सा आ जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट का। तो वो कांस्टेंट और मैक्सिमम जो वेलोसिटी उस ड्रॉपलेट की हो जाएगी वो कौन सी वेलोसिटी होती है? बेसिकली टर्मिनल वेलोसिटी होती है। उसके बाद वो ड्रॉपलेट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करके नीचे आना शुरू हो जाएगा। इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? ए पॉइंट कम्स वेयर। एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा हमारे पास जिस पॉइंट पे जाके स्पीड बिकम्स मैक्सिमम। उस ड्रॉपलेट की स्पीड क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशन लग जाए मैक्सिमम और कांस्टेंट की, तो वो कौन सी वेलोसिटी होती है? टर्मिनल वेलोसिटी होती है। उसके बाद सो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। इस पॉइंट के ऊपर अगर देखा जाए तो हमने बताया था कि ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। वही लाइन मैंने लिख दी है कि इस पॉइंट पे आके आप लोगों के पास जो ड्रैग फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगी? वेट ऑफ द ड्रॉपलेट के इक्वल आएगी। इसी को मैथमेटिकली लिखा हुआ है ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट। ये ड्रॉपलेट की डायग्राम मैंने बनाई हुई है। जब ये जो ड्रॉपलेट है ये टर्मिनल वेलोसिटी के साथ मूव करके आ रहा होगा, इसका वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और इसके ऊपर लगने वाली जो ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही होगी। इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आके वेट और ड्रैग फोर्स जो है वो आपस में इक्वल हो चुके हैं। तो अगर इसका सम फाइंड आउट करें, नेट फोर्स अगर हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास? वो जीरो के इक्वल आएगी। तो इसके बारे में लिखा हुआ है हेंस द नेट फोर्स। तो इस ड्रॉपलेट के ऊपर लगने वाली जो नेट फोर्स है एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट एट दिस स्टेज, इस स्टेज के ऊपर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? वो जीरो के इक्वल होगी। किसकी इक्वल हो जाएगी? जीरो की इक्वल। जीरो की इक्वल क्यों होगी? क्योंकि
हमारी ये है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगी। जो है नेट फोर्स किसके इक्वल होगी हमारे पास 0 के इक्वल हो जाएगी। अब डेरिवेशन की बात करें, इसको ड्राइव करते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रॉपलेट, वो फार्मूला गिवन है। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या है, वेट माइनस ड्रैग फोर्स। अब यहाँ पे देखते हैं वेट किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और जो ड्रैग फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो वेट में से हमने ड्रैग फोर्स को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, वेट माइनस क्या आ गया, ड्रैग फोर्स। अब तीनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। अब जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है, 0। यहाँ मैंने विकास का साइन लगाया। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। ड्रैग फोर्स हमने पहले लेक्चर में पढ़ी हुई है, उसका फार्मूला क्या होता है, 6 पाई ईटा आर वी टी। तो एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी हो गया। उसके बाद वेट किसके बराबर होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी के बराबर। अब इन तीनों वैल्यूज को आप लोगों ने इस इक्वेशन में पुट कर देना। नेट फोर्स इज इक्वल टू एफ नेट, वेट की जगह डब्ल्यू, ड्रैग फोर्स की जगह पे एफ डी आ गया। अब यहाँ पे नेट फोर्स की जगह पे यहाँ से 0 पुट कर देंगे, वेट की जगह पे क्या पुट कर देंगे, एम जी पुट कर देंगे, ड्रैग फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 पाई ईटा आर भी आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यूज पुट हुई हैं, इनको पुट करने के बाद जो है ये आप लोगों को नजर आ रहा है कि जो 6 पाई ईटा आर वी टी है ये माइनस की टर्म है, इधर आके ये क्या हो जाएगी, प्लस की टर्म बन जाएगी। तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, एम जी। अब हमने सबसे पहले जो काम करना है, इस टर्मिनल वेलोसिटी का रिलेशन हम लोगों ने मैस के साथ देख लेना है, किसका मैस के साथ क्या रिलेशन आ रहा है। तो ये जो 6 पाई ईटा आर वी आ रहा है इसकी राइट साइड पे, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है 6 पाई ईटा आर वी, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, जो वी टी होगा, वी टी किसके इक्वल आ जाएगा, वी टी इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी। पहले लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एम इंटू जी डिवाइडेड बाय एम जी डिवाइडेड बाय। अब 6 पाई ईटा आर इधर जाके हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 पाई ईटा आर इधर जाके हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है मैथ्स के साथ रिलेशन इसका आ रहा है डायरेक्ट। मैथ्स को मैं साइड पे लिखने लगा हूँ कि सारी टर्म पहले आ जाएंगी। तो यहाँ पे जो वी टी होगा हमारे पास, वी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम डिवाइडेड बाय 6 पाई इंटू ईटा इंटू क्या आ जाएगा आर। यहाँ पे जी लिख दें, तो एम को अगर साइड पे ले जाए, यहाँ पे जी लिख देते हैं, तो कांस्टेंट इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास, एम आ जाएगा। वी टी इज इक्वल टू क्या आ गया, 6 पाई ईटा आर। अब जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 होती है। 6 की भी कांस्टेंट है हमारे पास। पाई जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। ईटा भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट फ्लूइड्स के लिए। तो यहाँ पे रेडियस भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो वी टी है वो देखा जाए सारे की जगह को अगर मैं कांस्टेंट लिख दूँ तो वी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, इसकी जगह पे आ जाएगा कांस्टेंट और साथ क्या आ जाएगा इसके एम। तो ये इक्वल और कांस्टेंट दोनों मिलके क्या बना देंगे, वी टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बन जाएगा, एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अब यहाँ से मैं जो ऊपर इक्वेशन दी हुई है इस इक्वेशन को मैं कंसीडर करने लगा हूँ कि ये कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ पे जो है आप लोगों को पता है रिलेशन हुई नोड है, डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास ओवर वॉल्यूम के बराबर होती है। डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से, मास को एम से, वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा वी। यहाँ से अगर हम लोगों ने मास निकालना हो, ये वॉल्यूम उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस इक्वेशन को अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ जो स्फीयर होता है उसकी वैल्यू आप लोगों को पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू v। इसकी वैल्यू आप लोगों ने पहले 9th क्लास में पढ़ी हुई है, वो क्या होती है 4/3 इंटू क्या होती है पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर मैंने क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि जो वाटर का ड्रॉपलेट होगा या फोम का ड्रॉपलेट होगा वो क्या होगा, वो स्फेरिकल फॉर्म में ही होगा। तो इधर v की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे इस इक्वेशन में, तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम की जगह पे क्या आ जाएगा 4/3 इंटू क्या आ जाएगा पाई आर का क्यूब। डेंसिटी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, m इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 इंटू डेंसिटी इंटू क्या आएगा पाई इंटू क्या आ जाएगा आर का क्यूब आ जाएगा। आपके पास आगे तक हमने करना क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ मास इन इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद है जी पुट द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे मेंशन है, इस इक्वेशन 1 में आप लोगों ने क्या करना है, m की वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 क्या दी हुई है, Vt इज इक्वल टू G ओवर क्या दिया हुआ है 6 पाई ईटा आर बी,
6 पाई ईटा आर इंटू ब्रैकेट। अब m की वैल्यू पुट करनी है। अब m की वैल्यू हमने यहीं पे निकाली हुई है। m की वैल्यू क्या निकाली है? 4/3 इंटू डेंसिटी इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। तो यहाँ पे आप लोगों ने m की वैल्यू पुट कर देनी है। क्या दी हुई है? 4/3 इंटू क्या है? डेंसिटी इंटू पाई इंटू आर का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगा इंटू पाई आ जाएगा इंटू क्या आ जाएगा? आर का क्यूब। इसके बाद जो काम करना है आप लोगों ने, जो चीजें न्यूमिनेटर में आ रही है ना न्यूमिनेटर में लिख देना, और जो डिनोमिनेटर में आ रही है उन्हें कहाँ पे लिख देंगे? डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो यहाँ पे जो है टर्मिनल वेलोसिटी vt इज इक्वल टू, ये डिवाइड की लाइन लगाई है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? पाई आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है? ईटा आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? आर, और उसके बाद नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास? मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? ये 3 से। अब आप लोगों का न्यूमिनेटर में क्या आ रहा है? न्यूमिनेटर में आ रहा है 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? जी से। नेक्स्ट क्या आ रहा है? डेंसिटी आ रहा है, नेक्स्ट क्या आ रहा है? पाई, और उसके बाद क्या आ रहा है? आर का क्यूब। इसके बाद जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर दो। जो फैक्टर कैंसिल हो रही है, पाई जो है पाई से कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो ये रेडियस है, ये एक रेडियस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 रह जाएंगे। नेक्स्ट जो आप लोगों ने काम करना है वो क्या है? vt इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू आर का क्या आ जाएगा? स्केयर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 3 का कितना होता है? 18 होता है। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ये आर कैंसिल हो गया। अब क्या करना है? अब इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। ये 2 का 4 होता है और 2 9 का क्या होता है? 18। तो 2/9 बच जाएगा। तो vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 2/9। नेक्स्ट क्या है? रो जी आर का स्केयर, और इसके साथ क्या आ जाएगा? ईटा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए 2 भी कांस्टेंट है, 9 भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी कांस्टेंट है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ईटा दिया हुआ है ये भी कांस्टेंट है। तो ये सारे फैक्टर क्या हो रहे हैं हमारे पास? कांस्टेंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो लिखा हुआ है vt इज इक्वल टू, नेक्स्ट आप लोगों के पास इसको लिख सकते हो आप लोग 2 इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय 9 ईटा, और इनके गिर्द एक ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये सारे फैक्टर क्या हो चुके हैं हमारे पास? कांस्टेंट हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों के पास आर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इस सब की जगह पे क्या लिख दोगे? ये कांस्टेंट है, vt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। तो vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, और उसके साथ क्या आ गया? आर का स्क्वायर। इक्वल और कांस्टेंट दोनों मिलके क्या बना देंगे? डायरेक्टली का साइन बना देंगे। vt जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? रेडियस के हो जाएगा। अब यही रिलेशन हम लोगों ने क्या करना था? टर्मिनल वेलोसिटी में ड्राइव करना था कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी स्फीयर की, वो क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस होती है। आज का टॉपिक हमारा यहीं तक था। टर्मिनल वेलोसिटी को रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के आप लोगों ने क्या करना था? प्रूव करना था। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं।